पता है आपको इस क्वेश्चन से एग्जामिनर को और स्टूडेंट को एक अलग ही लगाव है। ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। द्विघात समीकरण का ये प्रश्न है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। द्विघात समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 का शून्यकों का योग और गुणनफल आपसे ज्ञात करना है। देखिए, इस प्रश्न को बनाने से पहले मैं आपको पूरा बेसिक क्लियर कर देता हूं, ताकि आप इस तरह के प्रश्नों को यूं ही हल कर सके, आपको बेसिक पता हो। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है द्विघात समीकरण को, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये द्विघात समीकरण होता क्या है। कई बार हमसे प्रश्न यही पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कि ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कौन हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। द्विघात समीकरण, आप किसी समीकरण को कैसे समझेंगे कि वो द्विघात है कि त्रिघात है, क्या है। तो द्विघात का मतलब होता है कि किसी भी समीकरण का अगर मैक्सिमम घात यानी कि पावर 2 है तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे कि आप इस समीकरण को देख सकते हैं, यहाँ पे 5x² - 3x + 2 = 0 में मैक्सिमम घात है 2, इसीलिए क्या है, द्विघात समीकरण है। हमसे कई बार पूछ लिया जाता है कि द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहां पर क्या होगा, a = 0। ये किसी भी द्विघात समीकरण होगा तो ये इसी फॉर्म में आपको ये होगा, ठीक है। अब कुछ लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती, ये चीज तो रट लेते हैं लोग कि ax² + bx + c = 0, a = 0, लेकिन क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ, a = 0। चलिए जरा इसको हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। देखिए, अगर हम सपोज कीजिए a = 0 का मतलब हुआ कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर हम a का वैल्यू अगर 0 मान लें तो क्या होगा इस समीकरण में, जरा हम यहाँ पे a की जगह पे आप 0 रख के देखते हैं। देखिए, 0 × x² + bx + c = 0, तो इस टर्म क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 + bx + c = 0, यानी कि bx + c = 0। क्या इसमें आप अंतर देखने को मिला आपको? जब हम a का वैल्यू 0 ले लिए तो ये द्विघात समीकरण रहा ही नहीं, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर अब 1 हो गया, जबकि द्विघात समीकरण होने के लिए मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी द्विघात समीकरण होगा तो उसमें जो x² का गुणांक होगा, यानी कि a = 0, अगर a 0 हो गया तो द्विघात समीकरण रह ही नहीं पाएगा। तो ये चीजें कही जाती है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहां पे a = 0। ये समझ में आया होगा। अब हम इस प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न में अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे दिया गया है समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0। इस प्रश्न में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें a क्या होगा, a क्या होता है, वो x² का गुणांक होता है, तो a का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 5। उसी प्रकार b क्या होगा, b की बात करेंगे तो यहाँ पे -3 है, और c की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 है। यहाँ से a b c आपको पता चला गया होगा। अब हम यहाँ से पूछा जा रहा है शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो यहाँ आप लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल। इससे पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूं, ये जो किसी भी मतलब ये द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका जो पावर होता है ये आपको एक चीज बताता है। जो भी समीकरण दिया गया है, चौघात हो, त्रिघात हो, द्विघात हो, जैसे द्विघात पावर है, द्विघात समीकरण है, इसका मैक्सिमम घात 2 हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मैक्सिमम 2 शून्यक हो सकते हैं। शून्यक क्या होता है, शून्यक वो वैल्यू होता है जो आप इस समीकरण में अगर रखेंगे x का वो मान जो इस समीकरण को पूरा 0 कर देगा, वो शून्यक होता है। द्विघात समीकरण में 2 शून्यक होते हैं। द्विघात समीकरण में कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। इसे जनरली अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा + बीटा, इससे डिनोट करते हैं हम। तो इसका होता है -b/a, अर्थात जो x का गुणांक है उस बट्टा a। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि a का वैल्यू कितना दिया गया है, तो -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 बट्टा a का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 3/5। समझ में आया, शून्यकों का योग। उसी प्रकार शून्यकों का अगर गुणनफल ज्ञात करेंगे हम, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा अगर हम ज्ञात करेंगे तो c/a इसके लिए फॉर्मूला होता है। आपको ये दो चीज़ें जो हैं, ये दो फॉर्मूला आपको बड़ा ही काम का है, ये चीज़ें आपको दिमाग में बैठा के रखना है ये क्या होता है। तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना है, कांस्टेंट वैल्यू होता है ये 2, और a का मान 5।
तो अल्फा इंटू बीटा आ गया आपका 2/5 और अल्फा प्लस बीटा आ गया 3/5। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इस द्विघात समीकरण के शून्य को योग और शून्य का जो है गुणनफल निकालने का। आई होप ये आप समझ पाए होंगे। बता दें कि ये तीनों क्लासेस पे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं और ये तीनों क्लासेस का ये आज पहला वीडियो है। आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल होंगे। इस तरह के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं।